अस्सलाम वालेकुम। हमने अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा है, उनके द्वार, पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर। अब उनके ज़हनी इर्तिक़ा के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हनी इर्तिक़ा। इसमें पढ़ते हैं कि अल्लामा इकबाल एक मजहबी घराने में पैदा हुए। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल के बारे में। अल्लामा इकबाल एक मजहबी घराने में पैदा हुए थे। उनकी पैदाइश एक मजहबी घराने में हुई। उनकी इब्तदाई तालीम भी मजहबी अंदाज पर हुई। एक मजहबी घराने में पैदा हुए और फिर तालीम भी उनकी मजहबी अंदाज पर हुई थी। उसके बाद फिर वो स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट में दाखिल हुए। सियालकोट में दाखिल हुए, उसके बाद उन्होंने वो एमए तक जदीद तालीम लाहौर में हासिल करते रहे। फिर जदीद तालीम उन्होंने हासिल की, स्कूल की तालीम हासिल की एमए तक लाहौर में, और मजहबी इफ़्कार के साथ जदीद इफ़्कार व नज़रियात से भी वाकिफ़ हुए। मजहबी फ़िक्र व नज़रिया के साथ साथ वो जदीद तालीम, उसके उसके फ़िक्र व नज़रिया से भी उन्होंने वाक़फ़ियत हासिल की। चुनांचा ये वाक़या है कि इब्तदान वो मशरिक़ी तर्ज़ फ़िक्र रखते थे। जदीद तालीम से उन्हें जदीद इफ़्कार से वाक़फ़ियत पैदा हुई। मशरिक़ी उसातिज़ा के साथ वो बाज़ मग़रिबी नज़रिया के हामिल उसातिज़ा मसलन जैसे ऑरलैंड वग़ैरह से भी मुस्तफ़ीद हुए। उनके ख़यालात से भी उन्होंने फ़ायदा हासिल की। यहाँ तक उनमें किसी ख़ास तब्दीली का पता नहीं चलता। अब तक उनमें, अल्लामा इक़बाल में, कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई थी। अलबत्ता इसके बाद जब वो यूरोप गए, जब वो तालीम हासिल करने के लिए यूरोप गए और वहाँ उन्होंने यूरोपीय अक़वाम और हुक्मा व फ़िलासफ़ों के अफ़कार व नज़रियात का मुताला किया। यूरोप गए, वहाँ उन्होंने वहाँ के लोगों के और वहाँ के हुक्मा के सबके फ़िक्र व नज़रिया का मुताला किया, मुआयना किया, तो उनमें एक अहम तब्दीली हुई, यानी अल्लामा इक़बाल के ख़यालात में एक अहम तब्दीली रुनुमा हुई। वतनियत और कौमियत के तसव्वुर का उन्होंने अब गहराई से मुताला किया, तो उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि ये नज़रियात बेफ़ायदा है। यानी अब तक उनका जो नज़रिया था वो उन्हें बेफ़ायदा नज़र आया। वो इस नतीजा पर पहुँचे, इस्लाम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही दुनिया को फलाह व कामरानी से हमकनार कर सकती है। चुनांचा वतन वापस आने के बाद वो आखिर दम तक इसी उसूल और फ़िक्र पर कारबंद रहे। तो ये थे अल्लामा इक़बाल, ज़हनी इर्तिक़ा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि हम अपने वीडियो को और भी अच्छा कर सकें, आपके पसंद के मुताबिक, आपके ज़रूरत के मुताबिक। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। जल्दी आपके खिदमत में अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।